जैसे ही हमारे हीरो ने अपनी बात खत्म की, अज्ञात स्टोन ड्रैगन्स ने हमारे हीरो पर पत्थरों से हमला करना शुरू कर दिया। जमीन से विशाल चट्टानें उठी और हमारे हीरो को चारों तरफ से घेरने लगी। हमले की ताकत बहुत ज्यादा थी और चट्टानें हमारे हीरो की ओर इतनी अविश्वसनीय गति से बढ़ रही थीं कि हमारे हीरो को उनसे बचने में मुश्किल हो रही थी। कुछ ही पलों में चट्टानों ने हमारे हीरो को हर तरफ से ढकना शुरू कर दिया और उसे कुचलने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगी। दबाव के कारण हमारे हीरो का स्केलेटन आर्मर धीरे धीरे टूट रहा था और कुछ ही देर बाद सारे पत्थर हमारे हीरो से टकराए और उसे पूरी तरह से ढक लिया। हमारा हीरो विशाल चट्टानों के बीच फंस गया था, लेकिन ठीक उसी पल हमारे हीरो के शरीर से सुनहरे रंग की ऊर्जा निकली, जिसने उसके आसपास की चट्टानों को चकनाचूर कर दिया। उन्हें नष्ट करते हुए हमारे हीरो ने स्टोन ड्रैगन की ओर देखा और कहा, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? ये देखकर कि हमारे हीरो को उसके हमले से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, स्टोन ड्रैगन पूरी तरह से हैरान रह गया और उलझन में बोला, ये कैसे संभव है? तुम पत्थर में नहीं बदले, तुम असल में मेरे लॉ ऑफ स्टोन का सामना करने में कामयाब रहे। स्टोन ड्रैगन की बात सुनकर हमारा हीरो मुस्कुराया और बोला, एक मामूली एलिमेंटल ड्रैगन होकर तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक पूरे ब्लड ड्रैगन हो। असल में तुम उन मिक्स्ड ब्लड ड्रैगन से अलग नहीं हो जिन्हें मैंने मारा है। ये कहते हुए हमारे हीरो ने अपना साइधे उठाया और चिल्लाते हुए कहा, दूसरी दुनिया में छिपने वाले कायर, अगर तुम में हिम्मत है तो दुनिया की बाधा को पार करो और आमने सामने मुझसे लड़ो। हमारे हीरो की बात सुनकर स्टोन ड्रैगन गुस्से से चिल्लाया और हमारे हीरो की ओर बढ़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उन घटिया जीवों के साथ मिलाने की? इंसानी बच्चे, क्योंकि तुम मौत को बुलावा दे रहे हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। स्टोन ड्रैगन हमारे हीरो पर एक और पत्थर का हमला करने के लिए तैयार था। हालांकि इस बार स्टोन ड्रैगन का आकार पहले से काफी बड़ा होने लगा, क्योंकि आसपास की चट्टानें जमीन से टूटकर आसमान की ओर उठ रही थीं और सीधे स्टोन ड्रैगन के चारों ओर घूम रही थीं। इस समय स्टोन ड्रैगन ने जायंट नाम के एक स्किल का इस्तेमाल किया, जिससे सारे पत्थर आसमान में एक बिंदु पर इकट्ठा होकर एक विशाल पंजा बनाने लगे। जैसे ही ये विशाल पंजा बन रहा था, स्टोन ड्रैगन ने हमारे हीरो की ओर देखा और कहा, अब जहन्नुम में जाओ। जल्द ही आसमान में पूरी तरह से पत्थर से बना एक विशाल पंजा दिखाई दिया। पंजा इतना बड़ा था कि उसने पूरे आसमान को ढक लिया और बनते ही वो अविश्वसनीय गति से हमारे हीरो की ओर बढ़ा। इस पंजे से निकलने वाला दबाव इतना शक्तिशाली था कि ये आसपास के माहौल को प्रभावित कर रहा था। इस भयानक विशाल पंजे को देखकर हमारा हीरो थोड़ा घबरा गया और सोचने लगा, नहीं, मुझे इससे बचना होगा। इस विशाल पंजे में मौजूद ऊर्जा मुझे मारने के लिए काफी है। हमारे हीरो ने तुरंत अपने साइड और अपने शरीर को हिलाने की तैयारी की, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था। ये देखकर उसने सोचा, मुझे इसके सोल लॉक को तोड़ना होगा। लेकिन तभी आसमान में एक शक्तिशाली ऊर्जा प्रकट हुई। वहां एक सुनहरे रंग का स्पेस रिफ्ट बन गया था और उस स्पेस रिफ्ट के अंदर से एंटेरेस का एक विशाल पंजा निकला और पत्थर के पंजे के ऊपर मंडराने लगा। जैसे ही एंटेरेस का पंजा पत्थर के पंजे के ऊपर आया, उसने सीधे उस पर हमला कर दिया, उसे जमीन की ओर धकेल दिया और नष्ट कर दिया। जैसे ही स्टोन ड्रैगन ने एंटेरेस का पंजा देखा, वो डर गया और बोला, ये एक सुपेरियर ड्रैगन है, इस दुनिया में ऐसा अस्तित्व क्यों है? स्टोन ड्रैगन इतना डरा हुआ था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उसके पीछे से ड्रैगन एम्परर की आवाज आई और उसने स्टोन ड्रैगन से कहा, मेरे प्रभु, आप हमला जारी क्यों नहीं रख रहे हैं? क्या वो भी बस एक विशाल ड्रैगन नहीं है? आप उससे क्यों डर रहे हैं? जल्दी करें और उस इंसान को मार डालें। एंट्रेस की उपस्थिति को महसूस करने के बाद स्टोन ड्रैगन पहले से ही डरा हुआ था। ड्रैगन एम्परर की बात सुनकर उसने ड्रैगन एम्परर को तिरछी नजर से देखा और कहा, चुप रहो, तुम जानते ही क्या हो। उसी पल एंट्रेस का पंजा रिफ्ट से और भी बाहर निकला और सीधे स्टोन ड्रैगन की ओर बढ़ा। एंट्रेस के पंजे को आते देख स्टोन ड्रैगन पूरी तरह से खौफ में आ गया। उसके हाथ, पैर और पूरा शरीर कांप रहा था। एंट्रेस की साधारण मौजूदगी से ही स्टोन ड्रैगन का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। कुछ ही सेकंड में उसका पूरा पत्थर का शरीर पूरी तरह से मिट गया। स्टोन ड्रैगन को मिटते हुए देखकर ड्रैगन एम्परर चिल्लाया, मेरे प्रभु, आपके जाने के बाद मेरे ड्रैगन रियल्म का क्या होगा? तभी हमारा हीरो ड्रैगन एम्परर के सामने आया और पूछा, ड्रैगन एम्परर, अब जब बात यहाँ तक पहुंच गई है, क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ और है? हमारे हीरो को अपने सामने खड़ा देखकर ड्रैगन एम्परर थोड़ा डर गया और अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। गुस्से में दांत पीसते हुए घबराहट और खौफ के भाव के साथ हमारे हीरो की ओर देखकर ड्रैगन एम्परर बोला, जीतने वाला राजा बनता है और हारने वाला अपमानित होता है। मुझे कुछ नहीं कहना है, ये मेरी अक्षमता है जो मेरे क्लैन को इस स्थिति में ले आई। ड्रैगन एम्परर की बात सुनकर हमारे हीरो को याद आया कि एंट्रेस ने उससे क्या कहा था, लिनब्राट, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? एंट्रेस की बातों को याद करते हुए हमारे हीरो ने उससे पूछा था, अगर ये मेरी वर्तमान ताकत से भागने का निश्चय कर ले
तो मैं अभी भी इसे पूरी तरह से नहीं मार सकता। क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा विचार है? अंतरेस ने जवाब दिया था, मेरे पास एक तरीका है जो इसे इसके पापों का प्रायश्चित करवा सकता है। बस इसे मुझे सौंप दो, हम इस कचरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, शायद कोई सुखद सरप्राइज मिल जाए। हमारे हीरो ने जवाब दिया था, तो ठीक है। ये सब सोचते हुए हमारा हीरो ड्रैगन एम्परर की ओर देखता रहा और उसे अंटरेस की दूसरी बात याद आई। चिंता मत करो, मैं इसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। इस समय तक जब हमारा हीरो अभी भी उन शब्दों के बारे में सोच रहा था, एंटरेस का पंजा पहले ही ड्रैगन एम्परर के ऊपर पहुंच चुका था। पंजे ने ड्रैगन एम्परर को पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले जाने लगा। जैसे ही ड्रैगन एम्परर वहां से गया, ड्रैगन वर्ल्ड में अराजकता फैलने लगी। ड्रैगन एम्परर को ले जाए जाने के बाद उसकी सेना देखती रही और कहने लगी कि सब कुछ खत्म हो गया है। उसके जाने के तुरंत बाद ड्रैगन एम्परर का महल नष्ट हो गया, जबकि यहाँ मौजूद ड्रैगन वॉरियर्स केवल छिप सकते थे और सब कुछ होते हुए देख सकते थे। अपनी आंखों के सामने सब कुछ खत्म होते देख वे पूरी तरह से टूट चुके थे। फिर हमारे हीरो ने कहा, ड्रैगन क्लैन पूरी तरह से खत्म हो गया है। इंसानियत और ड्रैगन क्लैन के बीच 1000 साल का संघर्ष आज ये मेरे हाथों समाप्त होता है। तभी एक सुनहरे रंग की लेवल अप रोशनी हमारे हीरो पर उतरी, जिससे हमारे हीरो का स्तर 2 बार बढ़ गया। ये देखकर हमारे हीरो ने कहा, मैं लगातार 2 बार लेवल अप हुआ, बुरा नहीं है। हमारा हीरो अब लेवल 83 पर पहुंच गया था। इस बीच इंसानी दुनिया में पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था। जिन इंसानों ने सब कुछ देखा था वे पूरी तरह से स्तब्ध थे। उन्हें अपनी आंखों देखी पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे आपस में चर्चा करने लगे, ये सोचकर कि क्या सच में ड्रैगन खत्म हो गए हैं। कुछ ने पूछा कि क्या वे सपना देख रहे हैं, जबकि दूसरों ने कहा कि जनरल लिन ने अकेले ड्रैगन रियल में प्रवेश किया और ड्रैगन क्लैन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ये चर्चाएं पूरी इंसानी दुनिया में हो रही थीं और उनके सदमे के बावजूद हर कोई उत्साह से भरा हुआ था। इस बीच हमारे हीरो के शिक्षक भी उसकी जीत पर चर्चा कर रहे थे। हमारे हीरो की जीत देखने के बाद बाई ने कहा, मोयू जब भी कोई कदम उठाता है तो सच में बहुत निर्णायक होता है। मुझे डर है कि खुद ड्रैगन क्लैन ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि आज वे एक ऐसे इंसानी बच्चे के हाथों नष्ट हो जाएंगे जो केवल लेवल 80 से थोड़ा ही ऊपर है। उसके बगल में खड़े मैंग ने तब कहा, अब केवल एबिस बचा है जिसमें सक्यूबस क्वीन हमारी अंदरूनी एजेंट है, इसमें शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा। कहानी फिर एबिस दुनिया की ओर मुड़ती है, जहां हम सक्यूबस क्वीन का महल देखते हैं। महल के अंदर कोई दौड़ता हुआ आता है और चिल्लाता है, मेरी रानी, ये पक्का हो गया है। ड्रैगन क्लैन पूरी तरह से नष्ट हो गया है और ड्रैगन एम्परर का कहीं अता पता नहीं है। ये सुनकर सक्यूबस क्वीन कहती है, लगता है मैंने गलत इंसान को नहीं चुना। वो फिर सोचने लगती है, हमारे गठबंधन को मजबूत करने के लिए मुझे थोड़ी और ईमानदारी दिखानी चाहिए। कहानी फिर डीमन एम्परर के महल की ओर मुड़ती है। डीमन एम्परर अपने सिंहासन पर बैठा था, जबकि कई डीमन किंग्स उसके सामने घुटनों के बल बैठे थे। उसे भी ड्रैगन एम्परर की हार की खबर मिल चुकी थी। अपने सामने घुटने टेके बैठे डीमन किंग्स को देखते हुए वो पूछता है, आप सभी को ड्रैगन क्लैन के बारे में खबर मिल गई है ना? डीमन एम्परर का सवाल सुनकर डीमन किंग्स में से एक कहता है, मेरे सम्राट, यहाँ तक कि ड्रैगन एम्परर भी हार गया है और एक भयानक शक्ति भी उसकी मदद कर रही है। क्या हमें सच में अभी भी लिन मोयू का दुश्मन बने रहना है? जैसे ही डीमन एम्परर ये सुनता है, वो गुस्से में अपने हाथ में पकड़े शराब के गिलास को कुचल देता है और कहता है, ड्रैगन एम्परर बस एक बेकार कचरा है, लेकिन ड्रैगन क्लैन के बाद उस बच्चे का अगला निशाना शायद हम होंगे। ये कहते हुए डीमन एम्परर ऊपर देखता है और गुस्से भरी आवाज में अपने सैनिकों को आदेश देता है, पूरे साम्राज्य को सूचित कर दो, अब से अंतिम लड़ाई की तैयारी करो। इस बार या तो वो मरेगा या मैं खत्म हो जाऊंगा। ड्रैगन एम्परर को हराने के बाद हमारा हीरो गंभीर आवाज में कहता है, अगला नंबर तुम्हारा होगा एबिस। ड्रैगन रियल में अपना काम खत्म करने के बाद हमारा हीरो सीधे बाई के आंगन में टेलीपोर्ट होता है, जहां बाई और मैंग पहले से मौजूद थे। जैसे ही हमारा हीरो पहुंचता है, वो थोड़ी थकी हुई लेकिन उत्साहित आवाज में कहता है, गुरुजी, मैं वापस आ गया। हमारे हीरो को देखकर बाई हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, बच्चे, तुम थक गए होगे। फिर वो उत्साह से कहता है, अब जब तुम वापस आ गए हो तो कुछ देर अच्छे से आराम करो। रही बात ड्रैगन क्लैन की, तो सफाई का काम हम बूढ़ों पर छोड़ दो। बाई की बातें सुनकर हमारा हीरो हंसता है और कहता है, ड्रैगन एम्परर के महल में काफी सारे खजाने छिपे होंगे। गुरुजी, बेहतर होगा आप जल्दी करें। ध्यान रहे कि कोई और उन्हें चुराकर न ले जाए। मैं पहले जाकर थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। हमारे हीरो की बात सुनकर बाई कहता है, चिंता मत करो मोयू, हमारा इंसानी कबीला 1000 सालों से ड्रैगन रियन पर हमला करना चाहता था और अब आखिरकार हमारी इच्छा पूरी हो गई है। मैं उनके पास कुछ भी कीमती नहीं छोड़ने वाला। कहानी फिर सीधे अकादमी की ओर मुड़ती है, जहां हम निंग यी को उत्साह से दौड़ते हुए देखते हैं। हमारा हीरो आगे खड़ा था और उसे देखते ही निंग यी ने तुरंत दूर से आवाज लगाई, तुम वापस आ गए। फिर वो हमारे हीरो के पास पहुंचती है और उसे गले लगाकर कहती है,
इस बार मैं आखिरकार तुम्हारे साथ कुछ दिन बिता सकती हूँ। उसकी बातें सुनकर हमारा हीरो भी मुस्कुराता है और कहता है, मैं पहले थोड़ा आराम करूंगा और फिर तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिताऊंगा। उसके बाद हमारा हीरो निंग यी के साथ समय बिताना शुरू कर देता है। वो उसके साथ अलग अलग जगहों पर जाता है, कभी रोलर कोस्टर की सवारी करता है तो कभी मजे करने के लिए कई जगहों पर जाता है। इस खाली समय में वो निंग यी के साथ रात का खाना खाने भी बाहर जाता है। इस तरह हमारे हीरो ने अपना खाली समय बिताया। इस सीन के बाद मुझे शांति मिली है। इतने युद्ध और लड़ाई देखते देखते मेरा दिमाग खराब हो गया था। फिर कहानी एबिस और ड्रैगन रियल्म के बीच की सीमा पर मुड़ती है, जहां हम राक्षसों की एक विशाल सेना को सीमा पर इकट्ठा देखते हैं, जो बड़ी संख्या में पोर्टल की ओर बढ़ रहे हैं। उनमें से एक राक्षस कहता है, ये लड़ाई पूरे एबिस की पूरी ताकत लगा देगी, हम इंसानियत को पूरी तरह से कुचल देंगे। उसके पीछे के दूसरे राक्षस भी चिल्लाते हैं कि वे इंसानियत का नामो निशान मिटा देंगे। हर राक्षस से यही आवाजें आ रही थीं। सभी दोहरा रहे थे कि वे इंसानियत को पूरी तरह खत्म कर देंगे। कहानी डीमन एम्परर के महल में जाती है, जहां डीमन एम्परर अपने सिंहासन पर बैठा है, जबकि कई दानव राजा उसके सामने घुटने टेके हुए हैं। उनमें से एक पूछता है, मेरे आका, क्या हम सच में ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं है? ये सुनकर डीमन एम्परर कहता है, इस लड़ाई के बाद या तो इंसानियत खत्म हो जाएगी या मेरी प्रजा खत्म हो जाएगी। तुम सब जाओ, मैं यहाँ लिन मोयू के आने का इंतजार करूंगा। सबके जाने के बाद डीमन एम्परर अपने सिंहासन से उठता है और एक जेल जैसे कमरे में जाता है और कहता है, आखिरकार समय आ गया है, अब मेरा आखिरी तुरुप का पत्ता खोलने का समय है। फिर वो अपने नाखून से अपनी दूसरी हथेली काटता है और अपना खून कमरे में फेंकता है। जैसे ही डीमन एम्परर का खून जमीन पर गिरता है, पूरा कमरा जोर से हिलने लगता है। ताबूत जैसे दिखने वाले बड़े पत्थर जमीन से बाहर निकलने लगते हैं। इसे देखकर डीमन एम्परर कहता है, जो मोहरे मैंने 1000 सालों से छिपा कर रखे थे, वे आखिरकार अपनी चाल चल सकते हैं। जैसे ही सभी ताबूत बाहर आते हैं, उनमें से कुछ टूटने लगते हैं। एक ताबूत टूटकर खुलता है और अंदर से एक पिशाच जैसा राक्षस बाहर निकलता है। बाहर आने के बाद चारों ओर देखते हुए वो कहता है, 1000 साल तक सोने के बाद मैं आखिरकार जाग गया हूँ। फिर वो अपना हाथ उठाता है और कहता है, उठो मेरे साथियों। जैसे ही वो आदेश देता है, लाश जैसे पिशाच राक्षस भी दूसरे ताबूतों से बाहर निकलने लगते हैं। उनकी संख्या बहुत बड़ी थी। ये देखकर डीमन एम्परर कहता है, जाओ वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। डीमन एम्परर का आदेश सुनकर पिशाच राक्षस अपने शरीर को मोड़ते हैं और उनकी पीठ से पंख निकल आते हैं। फिर वे चिल्लाते हुए आगे उड़ते हैं। सबसे पहले चलो अपना पेट भरते हैं, फिर इस दुनिया में अपने आने का ऐलान करते हैं। एक और कहता है, हमारा खून का कबीला जाग गया है, ये दुनिया अंततः हमारे कबीले के इलाके का हिस्सा बन जाएगी। सभी पिशाच पूरे एबिस में अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस बीच जैसे ही सक्यूबस क्वीन को पूरे एबिस में इन पिशाचों की महक महसूस होती है, वो डर जाती है और कहती है, ये कैसी ऊर्जा है। फिर वो सोचती है, एक ही जगह से पैदा होने वाले खून का एहसास हो रहा है, क्या कोई प्राचीन प्रजाति जाग गई है? अपना अंदाजा लगाने के बाद वो धीरे से बोलती है, क्या ये डीमन एम्परर का छिपा हुआ तुरुप का पत्ता है? मुझे लिन मोयू को चेतावनी देने का मौका खोजना होगा। फिर कहानी वापस ड्रैगन रियल्म की ओर मुड़ती है, जहां हम बाई, मैंग, यान ग्वांगशेंग और इंसानियत के सभी भगवान स्तर के ताकतों को देखते हैं। वे सब यहाँ आ गए थे। उनमें से एक कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने जीवन काल में हम वास्तव में ड्रैगन वर्ल्ड पर जवाबी हमला कर पाएंगे। ये सुनकर यान ग्वांगशेंग कहता है, ये सब मोयू की वजह से है, वरना हमें यहाँ खड़े होकर ड्रैगन वर्ल्ड की सफाई करने का मौका कैसे मिलता। यान ग्वांगशेंग की बातें सुनकर बाई कहता है, इस लड़ाई के बाद मुझे लगता है कि हमारे इंसानी कबीले की ताकत काफी बढ़ जाएगी। तभी बाई की घड़ी पर एक कॉल आने लगती है। बाई जल्दी से इसे उठाता है और पूछता है, बूढ़े निंग, क्या बात है? दूसरी तरफ से निंग टेरन की आवाज आती है, जो उसे बताता है, हालात ठीक नहीं लग रहे हैं। हाल ही में काफी इंसानों ने अपनी ताकत तेजी से बढ़ाई है, लेकिन वे डिवाइन सिया से हमारे लोगों पर हमला कर रहे हैं। बाई के बगल में खड़ा मैंग ये सुनता है और मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है कुछ कीड़े फिर से बेचैन हो रहे हैं। बाई भी मुस्कुराता है और कहता है, चलो वापस चलते हैं और पहले अपनी अंदरूनी समस्याओं से निपटते हैं। कहानी फिर वापस बाई के आंगन में जाती है, जहाँ बाई और मैंग हमारे हीरो के साथ हैं। हमारा हीरो तुरंत उनके पास जाता है और कहता है, गुरुजी, सक्यूबस क्वीन ने मुझे पहले एक संदेश भेजा था, जिसमें कहा गया था कि डीमन एम्परर ने शायद एबिस से किसी प्राचीन प्रजाति को फिर से जिंदा कर दिया है। ये सुनकर बाई कहता है, वो आदमी सच में हार मानने को तैयार नहीं है। ड्रैगन क्लैन के बाद अगला वही होगा। मोयू, तुम्हें इस मामले के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, अच्छे से आराम करो।
इसे हम पर छोड़ दो। ये सुनकर हमारा हीरो हाँ कहता है और वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। जैसे ही हमारा हीरो टेलीपोर्ट होता है, बाई अपनी ताकत और गुस्सा बढ़ाता है और क्रोधित होकर कहता है, मुझे पता था, इसके पीछे वही कमीना डीमन एम्परर है। इस बीच मैंग, जो उसके बगल में चाय की चुस्की ले रहा था, शांति से अपना चाय का प्याला मेज पर रखता है और कहता है, बूढ़े बाई, ओरिजिन बैटलफील्ड को तुम पर छोड़ता हूँ। मैं यिहाओ और दूसरों को तुम्हारे साथ भेज दूंगा ताकि वहाँ कोई परेशानी न हो। ये कहने के बाद मैंग भी अपनी ताकत और गुस्सा बढ़ाता है और क्रोधित होकर कहता है, रही बात ह्यूमन क्लैन के अंदर की, तो उसे मुझ पर छोड़ दो। अपनी अपनी बातें कहने के बाद दोनों अलग अलग दिशाओं में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। फिर कहानी फोर्ट्रेस 9 की ओर मुड़ती है, जहां बाई पहले ही टेलीपोर्ट हो चुका है। बाई सीधे निंग टेरन के सामने खड़ा होता है और पूछता है, हालात कैसे हैं? निंग टेरन जवाब देता है, आओ और यहाँ का नजारा देखो। बाई निंग टेरन के पीछे पीछे आगे बढ़ता है, जहाँ एक इंसान जो अब पिशाच जैसा प्राणी बन चुका है मौजूद है और उसे बंद करके रखा गया है। उसे देखकर बाई हैरानी से पूछता है, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? निंग टेरन कहता है, उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और एक जंगली जानवर की तरह हो गया। फिर निंग टेरन उस पिशाच जैसे प्राणी को पकड़ता है और बाई को उसकी गर्दन पर काटने के 2 निशान दिखाता है और कहता है, इधर देखो, किसी चीज के काटने के बाद वो ऐसा हो गया होगा। काफी लोग पहले ही इससे प्रभावित हो चुके हैं। ये सुनकर बाई कहता है, पहले उन्हें काबू में करो, गॉड ऑफ मेडिसिन को ढूंढो और देखो कि क्या उन्हें ठीक किया जा सकता है। निंग टेरन कहता है, मैं समझ गया, बहुत अच्छा। फिर कहानी एक अनजान कमरे में मुड़ती है, जहां हम डीमन एम्परर द्वारा जगाए गए वैम्पायर लॉर्ड को देखते हैं। वो दूसरे पिशाचों के साथ एक बैठक में बैठा है। उनमें से एक पूछता है, क्या ये पहले ही शुरू हो चुका है? उनके बीच बैठा वैम्पायर लॉर्ड हंसता है और कहता है, ये शुरू हो चुका है, खून की दावत। फिर वो खून का एक गिलास उठाता है और हंसते हुए कहता है, चलो जश्न मनाते हैं। ब्लड क्लैन अंततः इस दुनिया का मालिक बन जाएगा। जैसे ही कमरे में बैठे सभी लोग वैम्पायर लॉर्ड की बातें सुनते हैं, वे सभी अपने खून के गिलास उठाते हैं और खुशी मनाते हुए कहते हैं, हमारे आका के नाम, हमारे आका के नाम। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतनी ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़े नहीं हैं, वो जल्दी से जुड़ जाओ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।